अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, आज हमारी टीम बहुत अफसरदा है। नई दुनिया टीम की जानिब से एक ताज़ियाती पैगाम उन अफसरान और जवानों के लवाहकीन के लिए जिन्होंने अजीम मकसद की तकमील के दौरान जामे शहादत नोश फरमाई। तो मैं पीर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि इन शोहदा के लिए एक खसूसी पैगाम और दुआ फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मुझे टीवी पे सुनने को मिली। जब रात में सो रहा था उस वक्त तक मैं यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह परवरदिगार, हमारे ये जो जवान इस वक्त हमें नहीं मिल रहे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं ये दुआ करते हुए सो गया। जब सुबह मुझे ये मैसेज मिला, मैंने टीवी पे ये ख़बर सुनी कि उन सब ने एक अजीम मकसद की तकमील के दौरान जामे शहादत नोश फरमाई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ये इस किस्म का दुख है कि जो बहुत देर सदियों नहीं बुलाया जा सकता। हमारी अजीम फ़ौज की खिदमत जो इस वतन अज़ीज़ के लिए है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जवान हमारे सरहदों की हिफाजत करते हुए, दिन रात इस मुल्क की हिफाजत करते हुए जब जामे शहादत नोश फरमाते हैं, तो आप यकीन करें कि मैं अगर कभी बेड पे लेटा भी हूँ तो मैं उठ के इस टीवी पे उनको सलूट करता हूँ। इन्हीं की वजह से हम लोग सुकून की नींद सोते हैं। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि परवरदिगार हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। दुख किस तरह बयान करूँ, मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि तमाम लवाकीन जो इनके बाद दुनिया में हैं, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे फ़ौज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये जो शहादत इन्होंने नोश फरमाई, इसे अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो लवाकीन इस वक्त इनके हैं, उन सबको सब्र जमील अता फरमा, उन्हें इतना सब्र अता फरमा, अच्छा नेमुल बदल अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरी बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं कि जो शहादत इन्होंने तेरी बारगाह इलाही में पेश की, इसे कबूल फरमा। बहुत खूबसूरत मकसद था, लोगों को ये रेस्क्यू कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। अल्लाह ताला तूने ये जामे शहादत इन्हें ये एज़ाज़ अता फरमाया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा। इनके जो घर वाले हैं, जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, दोस्त और रिश्तेदार हैं, उनको सब्र जमील अता फरमा। हमारी कौम को जो इतना बड़ा इस वक्त सदमा मिला, अल्लाह पाक हमें अच्छा और बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इलाही, हम बेबस मजबूर और लाचार लोग हैं, हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं। तू ही परवरदिगार है, तू ही रहमान और रहीम है। या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इन शहीदों के दर्जात को बुलंद फरमा। क़यामत के रोज़ इनके चेहरों पे चमक हो। इन्होंने वतन की खातिर शहादत ली। इनके बच्चों को नेक और लायक बना, इनकी औलाद को नेक और लायक बना, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा। उनके बच्चों को नेक और लायक बनाने के साथ साथ दीन और दुनिया की तमाम तरक्कियाँ अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह इलाही में इस यकीन कामिल के साथ हाथ उठा के मेरी टीम दुआ कर रही है कि अल्लाह पाक तू दुआओं को सुनता और कबूल करता है, सिर्फ तू ही कबूल करता है। हम तेरी बारगाह इलाही में आज ज़ाना अर्ज़ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले के साथ हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। हमारे वतन की हिफाजत फरमा, हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमा, हमारे वतन के फ़ौजी, हमारे जितने भी फ़ौजी जवान हैं, वतन के लोग हैं, अल्लाह उनको इंसान, शैतान और दुश्मन के शर से महफूज रख, अपनी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह इलाही में टूटे फूटे लफ्ज़ पेश किए, इसे अच्छा और बेहतर करके कबूल फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ثم آمين